हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने छोटे से प्यारे से परिवार के अंदर। तो दोस्तों, आज का लाइव सेशन शुरू हो गया है। सभी अपने दोस्तों के पास क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखते हैं। तो जमीन पर बैठकर आसमान को मत देखो, अपने पंखों को खोलो और उड़ान भर दो। तो दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। दर्रा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। आपके सामने चार ऑप्शन है कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश आपके पास है, राजस्थान आपके पास है, गुजरात है और उत्तराखंड। जल्दी से इसका सटीक जवाब दो और अपनी तैयारी को बताओ कि सर हमारी तैयारी बहुत खतरनाक चल रही है। क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। हर एक बच्चे के पास क्लास जानी चाहिए। हर एक बच्चे का कर्तव्य है कि वो क्या करे, क्लास शेयर करें। तो बताओ, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा, उत्तराखंड होगा? जल्दी बताओ। जिस भी मेरे प्यारे बच्चे ने राजस्थान बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अन्य कौन कौन से नेशनल पार्क है? आ जाए, कभी आ जाए एग्जाम में कि सरिस्का कहां पर है। सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में। आ जाए आपका केवला देव, केवला देव। या आपका आ जाए घना पक्षी विहार कहां पर है? घना पक्षी विहार आपका कहां पर है? राजस्थान में, जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? घना पक्षी। क्वेश्चन आ जाए आपका कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहां पर है। तो रणथंबोर नेशनल पार्क आपका कहां पर है? राजस्थान। क्वेश्चन आ जाए रामगढ़, रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क कहां पर है? तो रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क आपका कहां पर है? तो ये सब के सब आपके कहां पर होने वाले हैं? राजस्थान के अंदर होने वाले हैं। कहां पर होने वाले हैं प्यारे बच्चों? राजस्थान के अंदर होने वाले हैं। सभी अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चे एक बार इसको क्या कर लो, नोट कर लो। सरिस्का राजस्थान के अंदर, केवलादेव राजस्थान के अंदर, रणथंबोर राजस्थान के अंदर, रामगढ़ विषधारी राजस्थान के अंदर। दर्रा अभियान कहां पर है? तो दर्रा जो आपका उद्यान है वो आपका कहां पर होगा? राजस्थान में। मध्य प्रदेश की बात करें हम प्यारे बच्चों की, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में याद रखना आपका कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश। पाना कहां पर है? मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश। फिर याद रखना कुन्ना नेशनल पार्क आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ आपका कहां पर है? तो बांधवगढ़ आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश। फिर याद रखना आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां पर है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सब के सब आपके कहां पर स्थित हैं? तो याद रखना कहां पर स्थित है? एमपी। सतपुड़ा की रानी एक बार क्वेश्चन आ गया था, तो वो आपकी पंचमढ़ी होगी। कौन सी होगी? पंचमढ़ी होगी मेरे प्यारे साथियों। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर दो नेशनल पार्क हैं। गुजरात में दो मुख्यतः नेशनल पार्क आपके एग्जाम में आते हैं। नंबर एक गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात। दूसरा आता है नल सरोवर। नल सरोवर नेशनल पार्क कहां पर है? साथ साथ में सभी बच्चे क्या कर ले, नोट कर ले इसको। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। यहां पर आपको एशियाई शेर, एशियाई शेर और गधे मिलेंगे। एशियाई शेर और गधे कहां पर मिलेंगे आपको? गिर नेशनल पार्क में। नल सरोवर नेशनल पार्क में आपको मिलेगी बतख। क्या मिलेगी प्यारे बच्चों? बतख मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? बतख मिलेगी। फिर आपका एक बच गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करें, कि उत्तराखंड में कौन से है? तो उत्तराखंड में भी आप क्या करो, नोट करो।
उत्तराखंड के भी सब नोट करो। नंबर 1 रामगंगा, रामगंगा आ जाए, हेली नेशनल आ जाए, या क्वेश्चन आ जाए जिम कार्बेट। कार्बेट कहां पर है सर? उत्तराखंड में, भारत का फर्स्ट पहला नेशनल पार्क। फिर याद रखना फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये तो सर आपका उत्तराखंड में। फिर क्वेश्चन पूछ ले नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये भी आपका कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, सभी बच्चों के पास शेयर कर दो, अपने साथियों के पास क्या कर दो, शेयर कर दो। मन लगाकर पढ़ाई करो, मन लगाकर लाइक शेयर ठोको। रह जाएगा कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है सर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में दर्रा के अलावा याद रखना केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर और रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान के अंदर। कान्हा, पाना, पेंच, कुना, बांधवगढ़, सतपुड़ा कहां पर है? तो कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश। गुजरात के कौन से हैं? तो गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेर और एशियाई गधों के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर नेशनल पार्क जहां पर बतखें पाई जाती है, कहां पर है? गुजरात के अंदर। उत्तराखंड के अंदर कौन से हैं? तो रामगंगा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क का और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क के नाम है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। याद रखना शुरुआत में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद इसका नाम रखा गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क और वर्तमान में नाम क्या रखा गया? रामगंगा। रामगंगा जो गंगा या भागीरथी की सहायक नदी है, ये नदी इस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है, याद रख। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? तो कहां पर है? उत्तराखंड। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। एक बार इनको क्या करो आप स्क्रीनशॉट लो और क्लास खत्म होने के बाद जिसने लिख लिया वो सही है, ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट लो और क्लास खत्म होने के बाद अपनी नोटबुक में क्या कर लेना, नोट कर लेना और देखना एग्जाम के अंदर आपको इनमें से एक पक्का नेशनल पार्क मिलेगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, इजाजत है आपकी। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं और आप क्लास को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। या कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ताता क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई या भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो भूकंप की तीव्रता की इकाई मापने का यंत्र क्या कहलाता है? आपके सामने है सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल या कोई नहीं। आपके सामने है प्यारे बच्चों ऑप्शन, जल्दी इसका क्या करो आप आंसर दो, जल्दी इसका क्या करो आप आंसर दो। आपके सामने है ऑप्शन, जल्दी बताओ। भूकंप क्यों आता है पहले ये बताओ। भूकंप पृथ्वी की जो आंतरिक अवस्था उसके अंदर हलचल हो जाती है, गैसों का रिसाव हो जाता है, खनिज पदार्थ है उसमें विस्फोट हो जाता है, ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है, आपका प्लेटें हैं वो उनका खिंचाव हो जाता है, तब आपका क्या आता है, याद रखना भूकंप आता है। और भूकंप की बात करें तो भूकंप जब आएगा तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है प्यारे बच्चों? रेडॉन गैस निकलती है। और भूकंप का सबसे पहले पता किसको लगता है? जानवरों को, पशुओं को। जैसे बिल्ली भौंकेगी, कुत्ता, बिल्ली बोलती है, कुत्ता भौंकता है, आपका चूहा बिल से बाहर निकल जाता है, आपका सांप है वो बिल से बाहर निकल जाता है, रेडॉन गैस निकलेगी। इनको प्राकृतिक आपदाओं का जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है बच्चों, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आएंगी तो जो जीव जंतु होंगे वो क्या करते हैं, अपनी जो मूल स्थान है उस मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं। क्योंकि इनको सुनामी आती है, इनको कोई भूकंप आता है तो इनको पहले ही, कोई तूफान आता है तो इनको पहले ही आभास हो जाता है। क्या हो जाता है? आभास हो जाता है और ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह की ओर क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो भूकंप की तीव्रता की इकाई मापने का यंत्र, भूकंप की तीव्रता की इकाई मापने का, इकाई यहां पर करो, इकाई मापने का यंत्र, मापने का यंत्र क्या कहलाता? तो याद रखना क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल, सिस्मोलॉजी,
भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी। और भूकंप मापी यंत्र पूछ ले, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप मापी यंत्र आपका क्या कहलाता है, याद रखना। तो भूकंप मापी यंत्र आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखना क्या कहलाएगा आपका? तो सर ये कहलाएगा सिस्मोग्राफ। उसके बाद भूकंप की कुछ बातें मैं आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं जो एग्जाम में आती हैं, नोट कर लेना। भूकंप विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं? विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं? सभी आंसर दो। सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं? भारत में सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं? भारत में सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं? सर्वाधिक भूकंप कहां पर आते हैं? आंसर दो इसका। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, भूकंप के समय, भूकंप के समय गैस निकलती है, क्या निकलती है? गैस निकलती है। तो कौन सी निकलती है? जल्दी से आंसर बताओ। चौथा क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वप्रथम पता लगता है तो किन्हें लगता है? बताओ भाई जल्दी। भूकंप है, भूकंप तीन तरंगों के रूप में भूकंप आपका आता है। प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी तरंग वेव, और लास्ट में आपकी आती है एल वेव। याद रखना सबसे खतरनाक कौन सी होती है? सबसे खतरनाक कौन सी होती हैं? तो एल वेव्स होती हैं, एल तरंगे होती हैं। तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप जिस भी मेरे प्यारे लाडले ने जापान बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी जापान बताया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाबाश, क्लास को शेयर करते रहो लाडलो। दिन दूर नहीं है आपके एग्जाम को, 17 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास अब 1 महीना बचा है। 1 महीने में अपनी तैयारी को इतना सुदृढ़ मजबूत बना लो कि बाकी सब बच्चों से आप क्या निकल जाओ, बहुत ही आगे निकल जाओ। और याद रखो, आप शीशा ले लो कांच, उसके सामने वादा कर लो कि इस बार मेरे माँ बाप को नौकरी लगकर दिखाऊंगा। और इस बार 1 महीने बाद जब मैं घर जाऊंगा एग्जाम देकर, तो मेरे चेहरे पर सिलेक्शन की खुशी होगी। किसकी होगी? सिलेक्शन की क्या होगी? खुशी होगी। ये तभी संभव है जब आप क्या करोगे? मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर तैयारी करोगे। आप तैयारी करते रहो, मैं आपको बहुत इससे भी अच्छा मैटर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराता रहूंगा, आपको पीछे नहीं रहने दूंगा साथियों, ये याद रखना। भारत में सर्वाधिक भूकंप आपके कहां पर आते हैं? तो याद रखना, एक तो आपका है हिमालय क्षेत्र। कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। दूसरा आपका है कच्छ। कच्छ आपका कहां पर पड़ता है? तो कहां पर पड़ता है प्यारे साथियों? गुजरात के अंदर। क्लास को एक बार दबाकर शेयर कर दीजिएगा। भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है? तो सर ये निकलती है रेडॉन। कौन सी निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। शाबाश बच्चों। फिर याद रखना, भूकंप का सबसे पहले पता किसे लगता है? तो ये लगता है आपका जानवरों को लगता है। जानवरों को सबसे पहले, या आपके जो जीव होंगे, जीव जंतु होंगे, इनको सबसे पहले क्या लगता है? पता लगता है। तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। अब यहां से भूकंप से आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। एक बार कॉपी पेंसिल लो हाथ में और इसको क्या करो? नोट करो जल्दी। रह जाएगा, भूकंप की तीव्रता की इकाई मापने का यंत्र क्या होता है? तो क्या होता है? रिएक्टर स्केल हो जाएगा। फिर भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी। फिर भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आपका सिस्मोग्राफ। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं? जापान में। भारत में सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं? हिमालय और कच्छ, गुजरात के अंदर। भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। भूकंप का सबसे पहले पता किन्हें चलता है? जो बिल के अंदर जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उन्हें सबसे पहले इसका पता चलता है दोस्तों। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तगड़ा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका प्यारे लाडलो। क्वेश्चन पढ़ो, भारतीय मौसम विज्ञान
भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी आपके सामने है बच्चों। क्या बात लिखी है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। जीने में बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बड़े बड़े तूफान रुक जाएंगे जब आपके सीने के अंदर सिलेक्शन की आग लगी होगी। तो जीवन में तकलीफ आए तो घबराना नहीं, वो तकलीफ ही आपको एक दिन सफलता की ओर लेकर जाएंगी साथियों। तो आओ क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली आपके सामने, पुणे आपके सामने, देहरादून और बीकानेर। 4 ऑप्शन है, जल्दी सी चारों ऑप्शन को, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली, पुणे, देहरादून और बीकानेर। तो चलो प्यारे साथियों, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। जिस भी प्यारे बच्चे ने नई दिल्ली बताया है, राजधानी बताया है नई दिल्ली, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जिसने गलत दिया है वो अब मेरे साथ साथ बाकी नोट कर लीजिएगा। पुणे भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है? तो भारतीय मौसम वेधशाला आपकी कहां पर है? तो भारतीय मौसम वेधशाला आपकी कहां पर है? पुणे। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो प्यारे बच्चों कहां पर है आपका? देहरादून। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपका कहां पर है? बीकानेर। ऊंट जिसके अंदर कुब्बड़ होता है और इस कुब्बड़ के अंदर आपकी क्या होती है प्यारे बच्चों? वसा होती है, जिसके कारण ये 1 महीने तक 20 से 30 दिन के बीच बिना पानी पिए रह सकता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जहां पर महंगी महंगी गाड़ियां जवाब दे देती हैं, वहां पर हमारा रेगिस्तान का जहाज ऊंट उन धोरों के अंदर क्या करता है? चलता है, याद रखना। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन आ जाए भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है? तो कहां पर है? पुणे के अंदर। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? देहरादून में। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो याद रखना कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर? बीकानेर के अंदर स्थित है। फिर आगे चलो, झारखंड नया राज्य कब बना? झारखंड बड़ा हो जाए यार। झारखंड नया राज्य कब बने हो? झारखंड नया राज्य कब बना आपके सामने है? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को और 2 जून 2014 को। जल्दी इसका आंसर दो। माइंड के अंदर क्वेश्चन ढंग से बढ़ा लेना, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। इस प्रकार का क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। वापिस देख लेना, झारखंड कब नया राज्य बना था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या 2 जून 2014 को? बताओ, जल्दी बताओ भाई, मैं इतनी देर पानी पी लेता। कुदरत का नियम है कि जब भी आप ये सोचते हो ना कि आज हूं सुधर जाऊंगा और थे 5-4 दिन सुधर जाओ, इतना नहीं थारो पीछे को करेड़ो कांड आगा जाओ। आज तक को रिकॉर्ड है, जब भी थे सुधरना चाहोगा पीछे का करेड़ा सारा कांड अपना आप आगा वाला जाएगा। और जो का ये सुधरना का दीन ज्ञान कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, गलत है ये वो याद रखना अपने टाइम में। ये सब कांड, ये सब चौंचले कर चुके होते हैं, फिर हमें ज्ञान देते हैं। एंजॉय करो, पढ़ो, बढ़िया सक्सेस हो। और क्या, तो जिस भी बच्चे ने 15 नवंबर 2000 बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 नवंबर को
कौन सा बना था आपका छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़। फिर आपका 9 नवंबर को कौन सा बना था? उत्तराखंड। झारखंड कब बना था? तो झारखंड आपका 15 नवंबर को। तेलंगाना आपका कब बना था? तो तेलंगाना आपका कब बना था? 2 जून 2014 के अंदर बना था। उसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ है ये अलग हुआ। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, किससे अलग हुआ? तो याद रखना मध्य प्रदेश से। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ था? तो 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो सर ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। बहुत अच्छा, एक बार क्लास को शेयर कर दो और फिर देखो क्लास, अब आराम से पढ़ो एंजॉय के साथ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। किससे अलग होकर? मध्य प्रदेश से। कौन सा था? ये आपका 26वां, ये आपका 27वां, ये आपका 28वां, ये आपका 38वां। हुआ क्या? 26 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। और प्रेजेंट टाइम पर बताओ भारत के अंदर कितने राज्य हैं? आपके लिए क्वेश्चन, वह कितने यूनियन टेरिटरी हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कमेंट जल्दी आना चाहिए सब बच्चों का। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी कमेंट करो और अपनी तैयारी को बताओ कि आपकी, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत, कितनी खतरनाक है। क्या सिलेक्शन जैसी तैयारी आपने की है? क्या आए? किसका किसका जवाब 28 है और किसका केंद्र शासित प्रदेश में 8 है? उन सभी लाडलों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलो, ये रहा, नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगी? याद रखना। तो नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन ये रहे प्यारे बच्चों। नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर, बांगर, लाल या कोई नहीं? तो याद रखना नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर। और नदियों, सॉरी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगी? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपकी क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? याद रखना क्या कहलाती है? बांगर। और नई क्या कहलाती है? याद रजियागो ने क्या कहलाओगी? खादर। चलते हैं बिना टाइम लिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसको क्या कर लो? नोट कर लो, नोट करो इसको एक बार स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलो तो प्यारे बच्चों, ये रहा, निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन युद्ध से है, बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत, जिस बंदे ने बिल्कुल अच्छी तैयारी की है वो इसका आंसर बिल्कुल सही देगा। कौन सा गलत है, कौन सा सही है? चौसा बिहार के अंदर पड़ता है और चौसा बिहार का युद्ध क्या 1539 में हुआ था? बिलग्राम कन्नौज एमपी में पड़ता है आपका, क्या 1540 में हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई क्या 1526 में हुई थी? झेलम नदी, झेलम नहीं आएगा तो नाम आएगा हाइडे स्पीज। हाइडे स्पीज नाम भी नहीं आएगा तो नाम आएगा वितस्ता नदी की लड़ाई। वितस्ता नदी की लड़ाई कब हुई थी? 326 ईस्वी। तो जल्दी सी आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? आजकल थार सागबिया हो रही है कि गरा जगह दिन सफाई कर लो, सुबह सफाई करी, शाम के आंधी आ जा, और जगह दिन सफाई नहीं करो, जगह दिन कोई ना कोई मेहमान टपक जा तो वो आके और कहेगा भारी बुरी खड्डो गुने के। होता है क्या? बच्चियों के साथ होगा मगरमच्छ तो क्या कि बारी काटता होगा। तो चौसा बिहार का युद्ध बिल्कुल आपका राइट है। 1539 में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो शेरशाह वर्सेज हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह वर्सेज हुमायूं के बीच हुआ था। फिर बिलग्राम कन्नौज का युद्ध भी सही आपका, शेरशाह और किसके मध्य हुआ था?
तो शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था प्यारे बच्चों। फिर बात करें पानीपत का, तो पानीपत का हुआ था बाबर, 21 अप्रैल को बाबर वर्सेज आपका इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था प्यारे बच्चों। ये याद रखना ईस्वी नहीं है, यहां पर आपका ईसा पूर्व होगा। क्या होगा? ईसा पूर्व होगा, याद रखना, ईस्वी में नहीं हुआ था। ये युद्ध प्यारे साथियों आपका अलेक्जेंडर जिसे क्या कहा जाता है? सिकंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकंदर वर्सेज किसके बीच हुआ था? पोरुस। पोरुस कौन था? तो ये पंजाब का राजा था पोरुस, इसके बीच में हुआ था। तो याद रखना आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी। चौसा का युद्ध कौन जीता था? शेरशाह। बिलग्राम कनौज का शेरशाह। पानीपत का बाबर जीता था। और याद रखना हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था, वो कौन जीता था? तो याद रखना सिकंदर। सिकंदर जिसे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, वो सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया था और पोरुस ने इसे पंजाब के अंदर ही रोककर रखा था। और पोरुस से क्या होता है? ये प्रभावित होता है, इसकी बहादुरी से प्रभावित होता है, बहादुरी का इसका कायल होता है। और लास्ट में जाते हुए क्या कहता है? इसकी मैं तेरी बहादुरी का कायल हुआ और मैं जीत कर भी हार गया, तू हार कर भी जीत गया, और मैं तेरे को तेरा साम्राज्य वापस लौटाता हूं। तो पोरुस से याद रखना। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने। पंचमहल कहां पर स्थित है? पंचमहल इमारत कहां पर स्थित है? जल्दी बताओ। पंचमहल स्थित है दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी, महाराष्ट्र, गुजरात। फतेहपुर सीकरी, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहां पर स्थित है पंचमहल? तो पंचमहल जिस भी प्यारे बच्चे ने फतेहपुर सीकरी दिया है आंसर उसका सही हो जाएगा। पंचमहल कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहां पर है? तो याद रखना कहां पर है? यूपी के अंदर। कहां पर है? यूपी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माता कौन था? अकबर था। और फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया? तो याद रखना अकबर के द्वारा बसाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बसाया गया। उसके बाद याद रखना जो फतेहपुर सीकरी शहर है, उस फतेहपुर सीकरी शहर में बुलंद दरवाजा, आपका क्या है? बुलंद दरवाजा कहां पर है? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर। बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा। नोट करो सभी, सबसे ऊंचा दरवाजा कहां पर है? आप कमेंट करो फतेहपुर सीकरी में और कौन कौन सी इमारत है। बुलंद दरवाजा कहां पर? फतेहपुर सीकरी के अंदर। अकबर महल कहां पर है? तो अकबर महल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। बीरबल महल कहां पर है? तो सर बीरबल महल भी आपका कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। जोधा महल कहां पर है? तो जोधा महल भी फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर महल कहां पर है? जहांगीर महल भी आपका कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। मरियम उज जमानी का महल, मरियम उज जमानी का महल आपका कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल कहां पर है? तो तुर्की सुल्ताना का महल आपका कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। ये सब की सब इमारत आपकी कहां पर है? तो ये आपकी सबकी सब इमारत कहां पर होंगी? फतेहपुर सीकरी के अंदर होंगी। कहां पर होंगी? फतेहपुर सीकरी, जिसे किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। और वहीं पर आपका क्या स्थित है? पंचमहल स्थित है। क्या स्थित है? पंचमहल स्थित है। आ गया कि बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा कहां पर है? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर। अकबर महल, बीरबल महल, जोधा महल, जहांगीर महल, मरियम उज जमानी महल कहां पर है?
फतेहपुर सीकरी के अंदर। तुर्की सुल्ताना का महल कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो कहां पर है लाडलो आपका? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। चले आगे, क्लास को शेयर कर दो दबा के, बच्चे टूटने नहीं चाहिए, हर बच्चे के पास पहुंचा दो। सिलेक्शन की फिर देखना, सिलेक्शन की झड़ी लगेगी यहां पर। एक बार क्लास को सब बच्चे शेयर कर दो। चलिए आगे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। लाला हरदयाल कौन सी संस्था खोली थी? क्या क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपके लिए, टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है। लाला हरदयाल कौन सी पार्टी खोली थी? लाला हरदयाल अभिनव भारत, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या गदर पार्टी? लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी खोली थी? अभिनव भारत खोली थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गदर पार्टी? जल्दी या इसका जल्दी से आंसर दो, कौन सी खोली गई थी प्यारे बच्चों आपकी? बहुत अच्छी बात है बच्चों, आजकल मैसेज का जमाना आ गया। यदि कबूतर वाला जमाना होता ना तो लगभग लड़की थारा कबूतर भेजेड़ा है ना, बाने मार देती और फ्राई करेगी, रोस्टेड वेरी गुड खा जाती। या तो मैसेज ही तो मैसेज, वो कहता है कि इज्जत नीलाम हो जाती है मैसेज भेजने के बाद, सीन करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो हुआ क्या आपके साथ भी ऐसा? चलो, तो लाला हरदयाल ने कौन सी की थी? गदर पार्टी की थी। किसकी की थी? गदर पार्टी की। और गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? इन्होंने कभी क्वेश्चन आ जाए 1913 के अंदर। कब? 1913। थियोसॉफिकल सोसाइटी है, सॉरी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी बच्चों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 के अंदर हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 के अंदर हुई थी। अब बात करें कि अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अभिनव भारत की स्थापना याद रखना किसके द्वारा की गई थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावटस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये आप बताओ गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ। तो जिसने भी बताया है गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो बच्चों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहां से आपके काफी क्वेश्चन क्या होते हैं, कवर होते हैं। एक बार इनको क्या कर लो, बुक के अंदर नोट कर लो, जल्दी बुक के अंदर नोट करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। फुर्ती दिखाओ और नोट करते करते एक बार देखो नीचे शेयर को बटन भी अभी शेयर ने भी तीर या थोड़ो सो दोस्ता के करने जगह लापरवाह बन की बीच बीच में भाग जाए, इन्हें बात देख लियो। भाग जाओगा तो एग्जाम का माइन क्वेश्चन भी यहाँ कहीं आवागा थारे नया भी दिन थारे देखो वो देखो भाई क्या अच्छी बात लिखी है कि मौत से कौन डरता है साहब, मौत से कौन डरता है साहब, बस एक सपना अधूरा है, बस एक सपना अधूरा है, फिर मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लेंगे, बस एक बार फौजी बन जाने दो। वाह 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 क्या बात। आओ तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। चले अगले क्वेश्चन की ओर, इनको कर लिया नोट। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन सी घटना नहीं है? राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन सी घटना आपकी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बंग भंग आंदोलन, इसको स्वदेशी आंदोलन भी बोल सकते हो आप। इसको क्या बोल सकते हो आप? स्वदेशी आंदोलन भी बोल सकते हो। 1905 होम रूल लीग, 1916 रोलेट एक्ट, 1919 खिलाफत आंदोलन, 1919
जल्दी कमेंट करो प्यारे साथियों, सभी का एक साथ आना चाहिए, सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। गलत आ गया मैं फेंक दूंगा, पहले बोल रहा हूं, ऑनलाइन आकर भी झपट मार दूंगा। गलत आ गया आंसर, तैयारी पढ़ाया हुआ है सबको क्लास के अंदर, गलत नहीं आना चाहिए। कौन सा है? तो स्वदेशी आंदोलन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन या आ जाए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 में, सही है। होम रूल एक्ट 1916 सही है। किसने चलाया था? एनी बिसेंट ने। नोट करो बुक के अंदर, एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट होगा ये आपका। फिर रोलेक्ट एक्ट सही है। याद रखना खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर शौकत अली और मौलाना या मोहम्मद अली के द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा, और इनका साथ दिया था द ग्रेट मैन महात्मा गांधी जी के ने इन दोनों का क्या दिया था? सहयोग किया था। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने ब्रिटेन या मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया था। क्या बोलकर किया था? मित्र राष्ट्रों ने कहा था कि हम युद्ध जीत जाएंगे तो खलीफा का देश तुर्की या टर्की का क्या नहीं करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्साई की संधि हुई और संधि के तहत जर्मनी क्या करता है? अपनी हार स्वीकार कर लेता। उसके बाद लुसान सर्वे की संधि हुई जिसके तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। उसके बाद भारत में जो आंदोलन चला था साथियों, वो था आपका खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन में शौकत अली और मौलाना अली का सहयोग किसने किया था? तो किसने किया था? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी बापू राष्ट्रपिता, वन मैन बाउंड्री फॉर अर्थ, नंगा फकीर मलंग बाबा और देशद्रोही फकीर के द्वारा इनका क्या किया गया था? सहयोग किया गया था। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चों। अफीम युद्ध किनके बीच हुआ? अफीम नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच हुआ था? आपके सामने है, अफीम युद्ध है। किन दो देशों के बीच हुआ था? जल्दी इसका कमेंट करो आप। क्या चीन ब्रिटेन के बीच हुआ था? क्या ब्रिटेन यूएसए के बीच? क्या चीन भारत के बीच? या कोई नहीं? तो बता देता हूं साथियों, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो रट लिया करो। ये क्वेश्चन आपको कहीं बुकों में नहीं मिलेंगे, ये इस डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलेंगे ये इस प्रकार के क्वेश्चन। तो अफीम युद्ध किनके बीच? ब्रिटेन के बीच। और कितने युद्ध हुए? तो 2 युद्ध हुए थे। 2 युद्ध। पहला कब हुआ सर ये भी बता दो। तो ये लो प्यारे साथियों, पहला हुआ था 1839 से 42। सर दूसरा भी बता दो। तो ये लो आपका 1854 से 56। अब तो सर हम क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, फिर भी करोगे तुम। क्वेश्चन आ गया, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पहला जो अफीम युद्ध है उसमें आपकी नानजिंग की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी प्यारे बच्चों? नानजिंग की संधि। द्वितीय के अंदर जो संधि हुई थी आपकी, द्वितीय अफीम युद्ध के बाद जो संधि होती है वो तानजिंग की संधि होती है। किसकी होती है? तानजिंग की संधि होती है। और यही क्वेश्चन इस बार आया था कि प्रथम अफीम युद्ध है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो नानजिंग की संधि। किनके बीच हुआ था प्रथम अफीम युद्ध? तो किनके बीच हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। दूसरा 54 और 56 के अंदर ब्रिटेन और चीन के साथ था। कौन जीत गया था? ब्रिटेन। इसमें विजय कौन रहता है? ब्रिटेन रहता है। फिर ब्रिटेन चाइना के अंदर क्या करता है? अफीम का व्यापार करता है, अफीम बेचता है। याद रखना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। यह रहा अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर। क्रीमिया युद्ध किनके मध्य हुआ है? ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। दोनों आपके किसके युद्ध है? वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है बच्चों। तो घबराना मत यदि ये नए नाम आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, कभी क्रीमिया के युद्ध पढ़ा ही नहीं। तो किसके बीच हुआ था? रूस, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, इंग्लैंड, रूस और तुर्की।
जल्दी बताओ किनके बीच हुआ था ये युद्ध? कब हुआ था क्रीमिया युद्ध? 1854 टू 56, 1854 टू 56 के मध्य क्या हुआ था? बैटल ऑफ क्रीमिया किनके बीच हुआ था? तो रशिया वर्सेज तुर्की। किसके बीच? रशिया वर्सेज तुर्की के बीच हुआ था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? एक तरफ था रूस और एक तरफ था तुर्की। तुर्की का सहयोग कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, और इन तीनों को किसने फफेड़ दिया था? अकेले रूस ने, अकेले रशिया ने इन तीनों को क्या कर दिया था? फफेड़ दिया था, भगा भगा कर मारा था, लपेट लपेट कर, दड़ादड़ दड़ादड़। तो रह जाएगा क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 54 से 56, 1800। रूस और तुर्की के बीच कौन जीता था? रूस इस युद्ध के अंदर जीत गया था। यह रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ भाई। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष, लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका एक क्वेश्चन और मैं करता हूं। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? इसका जवाब भी आपको ही देना है। कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं और इसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? अब आओ इधर। क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना कौन होता है? विपक्ष दल का नेता होता है। कौन होता है आपका? विपक्ष दल का आपका क्या होगा? नेता होगा। वो आपका लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होगा। अब बात आती है कुल सदस्य। तो जिस भी मेरे प्यारे लाडले ने 22 आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 राज्यसभा से और 15 आपके कहां से होते हैं? लोकसभा से। 7 आपके कहां से होंगे? राज्यसभा से। 15 आपके कहां से होंगे? लोकसभा से। टोटल कितने होंगे? तो सर 22 होंगे। शाबाश मेरे लाडलो। इसका करता कौन है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? चुनता कौन है इसको? तो कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष चुनता है। याद रख लेना। यह रहा अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से सदस्य देश कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे छोटा किसमें क्षेत्रफल में सदस्य देश कौन सा है? क्यूबा, सेशेल्स, वेटिकन सिटी या कोई नहीं? क्यूबा आपके सामने है, सेशेल्स है, वेटिकन सिटी है आपके सामने। प्यारे बच्चों बताओ जल्दी। तो कौन सा हो जाएगा? सेशेल्स हो जाएगा। सेशेल्स क्यों हो जाएगा? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। वेटिकन सिटी यूएनओ का सदस्य नहीं है। यूएनओ का सदस्य नहीं है। कौन? वेटिकन सिटी नहीं है। तो याद रखना क्या हो जाएगा? सेशेल्स। क्यूबा जिसे चीनी का क्या कहते हैं? कटोरा। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना। रह जाएगा याद कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे छोटा देश कौन सा? तो सेशेल्स। क्योंकि वेटिकन सिटी आपका याद रखना। वैसे देखें तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश आपका कौन सा हो जाएगा प्रिय बच्चों? वेटिकन सिटी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा आपका अगला। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या होता है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय आपका क्या होता है? भूमिगत जल, तालाब, झील या ग्लेशियर? तो कौन सा हो जाएगा? ग्लेशियर हो जाएगा। लगभग 68.7% मीठे जल का सबसे बड़ा जलाशय क्या होगा? ग्लेशियर होगा। एक बार इनका क्या लो स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
सच्चा दोस्त क्या होता है भाई? सच्चा दोस्त कौन होता है? याद रखना, सच्चा दोस्त वही होगा जो ज्ञान की बातें भी आपको गाली देकर बोलेगा। तो जो दोस्त आपको ज्ञान की बातें भी गाली देकर बोलता है, उसकी दोस्ती पर कभी शक मत करना। और जो टीचर भी आपके साथ ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी कभी शक मत करना। देखो, भारतीय संसद ने नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? क्वेश्चन में ही आंसर छपा हुआ है कि भारतीय संसद में नए राज्यों का, तो नए राज्यों का गठन कौन देता है? तो याद रखना, कौन देता है? आपका संसद देगी। नए राज्यों का गठन कौन करती है? संसद करती है। चलो फिर, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाड लो। ग्रांड कैनियन किस नदी के अंदर है? आर्मी में काफी बार क्वेश्चन आ गया, एसएससी के अंदर आ गया, दिल्ली पुलिस और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सब में ये क्वेश्चन आ गया है कि ग्रांड कैनियन किस नदी में है। आप भी इसको देख रहे हो तो मेरे को पता है आपके लिए भी ये नया नजर आ रहा है। मिसिसिपी नदी, तो याद रखना सर, ये तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी, अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी आपकी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसेरी, कोलोरेडो नदी है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में है। और ये सबसे बड़े कैनियन का निर्माण करती है। वोल्गा यूरोप के, वोल्गा यूरोप में मरे आपकी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखना, सबसे बड़ा ग्रांड कैनियन कहां पर है? तो कोलोरेडो नदी पर है। कहां पर है? कोलोरेडो नदी के ऊपर आपका स्थित है। जो लड़की 10 नंबरों का अपना मोबाइल नंबर तुम्हें नहीं देती, वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ क्या देगी? ललन टोपो, दे देगी? वाह। बाल विवाह अधिनियम, शारदा एक्ट, आज मैं पढ़ा रहे हो क्लास में, वो बाल विवाह अधिनियम गलत था यार। छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। बच्चों ने क्या कहा कि सर बाल विवाह अधिनियम ही ठीक था, बाल विवाह बहुत अच्छा था। अब तो जब तक हम बड़े होते हैं, शादी लायक होते हैं, बालक होते हैं, उस टाइम तक तो सर पर बाल ही नहीं रहते। सही है ना? बाल विवाह ठीक है, क्योंकि अब तो जो शादी के लायक हम होते हैं उस टाइम तक सर पर बाल ही नहीं रहते। गणकराग तो ट्रांसप्लांट कराया राखी बाला ने। वो चला आगे। किस राज्य को कृषि सार कहा जाता है? बहुत अच्छा है। किस राज्य को कृषि सार कहा जाता है? कृषि यहां पर अच्छा उत्पादन देती है। कृषि का अच्छा उत्पादन होगा कहां पर होगा? यूपी में। डायरेक्ट किसको क्या करो? नोट करो, डायरेक्ट नोट करो कि सब किस राज्य को कृषि सार कहा जाता है? किस राज्य को कृषि सार कहा जाता है? तो याद रखना किसको? उत्तर प्रदेश को। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी आपके सामने है? आपके सामने है बच्चों, क्या क्या है? तेजस, विवेक, गतिमान या मेरी क्वीन। याद रखना, तेजस तो अपनी भारत की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है। विवेक याद रखना सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी तय करती है। फिर याद रखना, गतिमान सबसे तेज, सबसे तेज। फिर याद रखना बच्चों, मेरी क्वीन, मेरी क्वीन, तो यह आपकी क्या थी? पहली ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर या 21 मील चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई टू थाने। ओके, नोट करो इनको भाई, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो, करो नोट इनको। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। चले बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, करो नोट। ये रहा,
लेन का पूरा नाम क्या है? तो लेन का पूरा नाम याद रखना क्या होता है? लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका क्या होगा आपका, याद रखना। तो आपका क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा आपका? लोकल एरिया नेटवर्क। आपका क्या हो जाएगा? आपका याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर है कि पहला कंप्यूटर माउस, से पहला कंप्यूटर माउस, ये देख रहे हो आप, देखो आ जा रहा है। हाँ ये कंप्यूटर माउस ये नहीं हो। हाँ, तो सबसे पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखना किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने। किसके द्वारा बनाया गया था? विलियम इंग्लिश के द्वारा पहला कंप्यूटर क्या बनाया गया था? आपका माउस बनाया गया था। कब बनाया था? तो 1960 के अंदर। कब बनाया था? 1960 में। नोट कर लो कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश। जिस भी प्यारे बच्चे ने ये दिया है, बहुत अच्छा, शानदार शानदार, अपने फोन पे नंबर भेज दो, 5 रुपए फोन पे करता हूं आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन। आरव और रवि भाई हैं। आरव और रवि क्या है? भाई है। फिर याद रखना सीता और गीता बहनें। सीता और गीता बहनें। आरव का पुत्र गीता का भाई है। आरव का पुत्र है वो गीता का भाई है। रवि का सीता से क्या संबंध है? तो बताओ भाई, रवि का सीता से क्या संबंध है? रवि का सीता से क्या संबंध होगा? तो याद रखना, आरव और रवि भाई हैं, सीता और गीता बहनें हैं, आरव का पुत्र गीता का भाई है। मतलब आरव आपका सीता का क्या हो गया? बाप हो गया। और बाप का भाई क्या लगता है? चाचा लगेगा। तो याद रखना क्या हो जाएगा? चाचा, अंकल, चाचा, ओ चाचा, मिर्जापुर मूवी वाला बॉस, डीके वाले चाचा। तो वही आपका क्या हो जाएगा? बॉस डीके वाला चाचा हो जाएगा आपका। यही तो चाचा। फिर अगला क्वेश्चन ये रहा, रुपया भारत की करेंसी रुपया है, तो येन कहां की है? भारत का करेंसी रुपया है, तो येन कहां की करेंसी है? जल्दी बताओ भाई, येन कहां की करेंसी है? आ यार मेरी यार, यहाँ परेशान मत कर। रुपया भारत की है, तो येन कहां की है? तो येन कहां की होगी? तेरे की दिक्कत होगी। अब आओ, येन कहां की होगी? तो कहां की होगी? जापान की। पाकिस्तान की आपकी रुपया, पाकिस्तानी रुपया। बांग्लादेश की आपकी टक्का, बांग्लादेश की आपकी क्या हो जाएगी? टक्का हो जाएगी। और येन आपकी कहां की हो जाएगी? तो येन आपकी कहां की होगी? तो प्यारे बच्चों, आपकी येन कहां की होगी? जापान की होगी। वेरी गुड, शाबाश। चलो लाडलो, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। असंगत इनमें से कौन सा है? जल्दी बताओ, असंगत कौन सा होगा? निम्न में से असंगत कौन सा होगा? EIGST, PUSTY, SPRINT, SEVEN। निम्न में से असंगत कौन सा होगा? तो याद रखना, निम्न में से असंगत कौन सा होगा? ये रहा आपका आंसर। निम्न में से असंगत कौन सा होगा? तो कौन सा होगा आपका? SPRINT, क्योंकि सब में 5 हैं और इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं? 6 वर्ड आ रहे हैं। तो निम्न में से असंगत कौन सा हो जाएगा? तो आपकी याद रखना कौन सा हो जाएगा? स। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा लाडो, निम्न में से भिन्न पद कौन सा है? निम्न में से भिन्न पद आपका कौन सा है? तलवार, कटार, चाकू, राइफल। चारों हाथ से चलाए जाते हैं, लेकिन याद रखना राइफल के अंदर क्या डाला जाता है? गोली। गोली डाल दो, बारूद डाल दो। तलवार के अंदर ना गोली ना बारूद, चाकू भी नहीं। तलवार को, कटार को चाकू से हाथ से चला लो या फेंक कर चला लो। बंदूक, राइफल के अंदर गोली, और गोली तान दो जिस पर।
सुनो भाई, अगर किसी को चाहो तो इतना चाहो, अगर किसी को चाहो तो इतना चाहो कि किसी और चाहे भी ना रहे, कि किसी को चाहो तो इतना चाहो कि किसी और चाहे भी ना रहे। वाह 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 कर दो देवी। चले कहें वाह वाह कहें कौन करो अच्छी कौन लगी होगी। ये आओ आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 को 4 1 2 3 लिखा जाता तो 5 6 7 8 को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखो लास्ट के 3 डिजिट, सॉरी लास्ट के शुरू के 2 जो आपके 3 डिजिट हैं वो ऐसे के ऐसे हैं, और लास्ट वाला पहले लाया हुआ है वो ही ये होगा 5 6 7 8 के अंदर। लास्ट वाला पहले पर ले आओ और बाकी सब इसके बाद में रख दो। तो 8 5 6 7 8 5 6 7 कौन से में देम 85 67 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों लाड लो। चले ये रहा अगला क्वेश्चन, धातु को पारे में घोलने पर क्या बनता है। धातु है उसको पारे में घोलने पर आपका क्या बनता है। तो क्या बनता है, तो याद रखना जिस भी लाडले ने सही ऑप्शन बताया है उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बनेगा, अमल गम। क्या बनेगा आपका, अमल गम बनेगा। क्या बन जाएगा आपका, धातु को पारे में घोलने पर क्या बनता है। तो धातु को पारे में घोलने पर आपका क्या बन जाएगा, अमल गम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, अमल गम बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर, नोट किया सबने, यस सर। तो चलो ये रहा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जंतु आपका कौन सा है, स्पंज, अमीना, हाइड्रा और केंचुआ। तो निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय है, कौन सा जंतु एक कोशिकीय है। क्या स्पंज है, क्या अमीबा है, क्या हाइड्रा है, क्या केंचुआ है। जल्दी से इसका राइट आंसर दो बच्चों, जल्दी राइट आंसर आना चाहिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो अमीना इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमीबा या अमीना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ किससे संबंधित है। चमगादड़ है उसका संबंध किससे है प्यारे बच्चों, चमगादड़ का संबंध किससे है। पक्षी है, सरीसृप है, स्तनधारी है या रेप्टाइल है। तो याद रखना चमगादड़ है किससे संबंधित है, पक्षी है, सरीसृप है, स्तनधारी है या रेप्टाइल है। जल्दी आंसर बताओ कि चमगादड़ का संबंध किससे है, जल्दी बताओ चमगादड़ का संबंध किससे है। कुत्ता पाल लेना, शेर पाल लेना, घोड़ा भी पाल लेना। कुत्ता पाल लेना, शेर पाल लेना, घोड़ा भी पाल लेना, लेकिन ये वहम कभी मत पालना कि शादी करने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी, पालो तो शुरू थे एक बार, क्यों नहीं हो सकती। आओ, तो चमगादड़ क्या है, तो याद रखना क्या है, स्तनधारी है। क्या है चमगादड़, एक आपका क्या है, स्तनधारी है। फिर चलते हैं एटीपी। एटीपी क्या होगा, एटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी बताओ भाई। एटीपी है, उस एटीपी की फुल फॉर्म आपकी क्या होगी, जल्दी बताओ भाई। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एडिनोसिन ट्रेट ऑफ फास्फेट, एडिनिन ट्रेट ऑफ फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट या कोई नहीं। तो बताओ भाई एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी। सभी बच्चे एक साथ जवाब दो, क्लास को शेयर कर दो।
क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं और आगे एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी प्यारे बच्चे ने सी आंसर दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसने भी आंसर दिया उसका सही हो जाएगा। इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। ये हमने किसी और से नहीं खुद से क्या किया है, वादा किया। HIV क्या है आपका, HIV क्या है, HIV क्या है, फंगस, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। HIV आपका क्या है, जल्दी से आंसर दो, आपका क्या है? क्या फंगस होगा, क्या विषाणु होगा, क्या जीवाणु होगा, क्या प्रोटोजोआ होगा? जल्दी आंसर बताओ क्या होगा। जिस भी प्यारे बच्चे ने विषाणु बताया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तो HIV क्या है तो याद रखना, एक क्या है आपका विषाणु है ये। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, अर्नेस्ट हिकल ने निम्न में से कौन सा नियम दिया? तो कौन सा नियम है वो अर्नेस्ट हिकल के द्वारा दिया जाएगा? आपका कौन सा दिया जाएगा? एक ऑप्शन और बच गया आपका, ये रहा। तो कौन सा दिया जाएगा याद रखना। विरालीनता का नियम, तो याद रखना प्रभाविता का नियम, विरालीनता का नियम, पृथकता का नियम या वंशानुगतता का नियम। तो याद रखना कि सॉरी याद रखना विरालिता का नियम है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो अर्नेस्ट हिकल किसके द्वारा दिया जाएगा? तो याद रखना किसके द्वारा, तो किसके द्वारा दिया जाएगा? अर्नेस्ट हिकल के द्वारा दिया जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। निम्न में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है बच्चों आपके लिए? सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या होता है? तो सर सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या मछली होता है, सेम होता है, सेब होता है, गेहूं होता है? तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, मछली सबसे अच्छा आपका क्या होगा, प्रोटीन का स्रोत होगा। डेली मछली खाया करो भाई, खाया करो, पिया करो, मछली पी दो। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? जल्दी बताओ, 1 किलो कैलोरी के अंदर कितने कैलोरी होते हैं? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। जिस भी बच्चे ने 1000 दिया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मन वेरो है नहीं, मैं टाइम कौन ले रहे हो 1% में थारो सको सही आओ। 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं? तो कितने होते हैं, 1000 कैलोरी होते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? निम्न में से सबसे भारी, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? गामा है, बीटा है, अल्फा है, एक्स किरण है। तो सबसे भारी किरण आपकी कौन सी होगी? क्या गामा होगी, क्या बीटा होगी, क्या अल्फा होगी, क्या एक्स होगी? तो सबसे भारी किरण का जहां कहीं पर भी नाम आए क्या होगा प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखना अल्फा किरणें क्या होगी, अल्फा किरणें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम का संकेत है, पोटेशियम का संकेत क्या है? तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है बच्चों? क्या होगा, पी होगा, पी होगा, के होगा, पीबी होगा, एस होगा। तो याद रखना पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो पोटेशियम का संकेत आपका क्या होता है? याद रखना के। क्या होगा आपका, के होगा बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन कि वस्तु के भार को में प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु के भार को किसमें प्रदर्शित करेंगे भाई? वस्तु का जो भार है उसको किसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं? वस्तु के भार को किसमें प्रदर्शित करते हैं? किलोग्राम में, न्यूटन, मीटर या जूल? तो किसमें करते हैं? न्यूटन के अंदर। वस्तु के भार को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? न्यूटन के अंदर प्रदर्शित करेंगे। किसमें करेंगे? न्यूटन के अंदर क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा प्यारे साथियों। फिर 22 Na में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 22 Na में कितने न्यूट्रॉन होंगे आपके?
22 आने में कितने होंगे? 22 होंगे, 12 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे। बहुत ही शानदार, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार एसएससी, आर्मी और दिल्ली पुलिस के लिए। वैसे दिल्ली पुलिस की भी एसएससी करवाएगी एग्जाम, याद रखना प्यारे लाडलो। तो याद रखना, एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दीजिएगा। क्या होगा? 11 होगा। 12 आने में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो कितने होंगे? 11 होंगे लाडलो। कितने होंगे? 11। अशुद्ध रक्त कहां पर बहता है? अशुद्ध रक्त कहां पर बहेगा? फेफड़ों में बहेगा, धमनी में बहेगा, गुर्दा में बहेगा, सीरा में बहेगा? बताओ। तो याद रखना, जो आपका अशुद्ध रक्त है वो आपका कहां पर बहता है? तो कहां पर बहेगा लाडलो? सीरा के अंदर बहता है। कहां पर बहता है? याद रखना, अशुद्ध रक्त आपका कहां पर बहेगा? तो सीरा के अंदर बहेगा। कहां पर? सीरा के अंदर बहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? नाड़ी में, खून में, मस्तिष्क में और हृदय में। तो हीमोग्लोबिन आपका कहां पर पाया जाएगा? तो हीमोग्लोबिन नाड़ी में पाया जाएगा, खून में पाया जाएगा, मस्तिष्क में पाया जाएगा, हृदय में। तो कहां पर पाया जाएगा हीमोग्लोबिन? खून के अंदर। कहां पर मिलेगा? खून के अंदर मिलेगा प्यारे बच्चों, खून के अंदर। कहां पर हीमोग्लोबिन? खून के अंदर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन ये रहा। अटक गो छोटा को ना, और लास्ट प्रश्न आपने, और भागा मत। निम्न में से यौगिक है? निम्न में से यौगिक कौन सा है? आपके सामने 4 है, हवा, पानी, दूध, पीतल। निम्न में से यौगिक कौन सा है? क्या हवा है, क्या पानी है, क्या दूध है, क्या पीतल है? बताओ भाई, निम्न में से यौगिक कौन सा? हवा, पानी, दूध, पीतल। जो भी बच्चा देख रहा है क्लास 8:30 बजे, आप लाइव आ जाया करो। हम लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहां पर करेंगे, जीके, जीएस, रीजनिंग और आपका कौन सा बच गया? एक और, कंप्यूटर। इन्हें 4 के 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे, जहां से आपको एग्जाम के अंदर बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो डेली बताना ना पड़े, डेली लाइव आ जाया करो साथियों, 1 घंटे के लिए। नेट बजा कर रख लिया करो, कुछ नहीं होगा। आप 1.5 GB ऐसे भी खराब करते हो, क्लास के लिए बजा कर रख लिया करो। और सभी बच्चों को बता दो अपने साथियों की 8:30 बजे लाइव आ जाओ कॉपी पेन लेकर। और फिर देखना 17 अप्रैल के बाद आपका जो पेपर रहेगा, पेपर देने के लिए बैठोगे, तब आपके चेहरे पर हंसी, एक खुशी होगी, क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां से बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। जो पीछे बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए, उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि रियल में। तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी बताने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसमें कौन सा होगा? तो निम्न में से कौन सा होगा? यौगिक होगा। और सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। सभी को भूतों के सपने आए, लड़कियों को भूतों के आए और लड़कों को आए भूतनियों के, चुड़ैलों के सपने। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।